कोई भी आए, नेता कोई भी जीते, ये लोकतंत्र ही रहना चाहिए। वही महात्मा गांधी ने कहा था कि सच्चा लोकतंत्र किसी एक केंद्र में 20 आदमियों के मिल बैठने से नहीं चलाया जा सकता, इसे नीचे से काम करना चाहिए। लोकतंत्र का संचालन गांव-गांव के लोगों द्वारा खुद से होना चाहिए। जी हां, बड़ौदा के 50 से ज्यादा गांव में रहने वाली जनता ने बता दिया कि उनका नेता कौन है। जनता ने बता दिया कि उनके लिए मुद्दा क्या थे और जनता ने बता दिया उनके लिए कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है। जंग है बड़ौदा में सियासी पिच पर एक बार फिर योगेश्वर दत्त हार गए। कांग्रेस के इंदुराज नरवाल ने दत्त को सियासी पिच पर ऐसी पटखनी दी है कि वोटों का अंतर 10,000 के करीब पहुंच गया। मुख्य लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में थी। किसी की नाक का सवाल था तो किसी के लिए साख का। बयानों और वादों के बीच जनता ने एक बार फिर अपने जनता होने का सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही नेताओं को सरकार चलाने का लाइसेंस देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कृषि कानूनों का असर बड़ौदा उपचुनाव में कितना हुआ? आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे। इन सवालों के जरिए हम हर फैक्टर पर, हर पहलू पर बात करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले सवाल आप जान लीजिए, कृषि कानून बना रोड़ा या फिर सियासी खेल थोड़ा? सवाल बड़ा है, चर्चा करेंगे इस पर। दूसरा सवाल देखिए, क्या कांग्रेस के गढ़ के कारण हारी बीजेपी? क्योंकि बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का गढ़ था, इसलिए हम इस अवसर को नहीं बदल पाए हैं अपने लिए। कांग्रेस की जीत के मायने क्या हैं? एक बड़ा सवाल। और अगला सवाल, क्या धर्म जाति के आधार पर बंटा बड़ौदा? ये सवाल खुद इनेलो के प्रत्याशी ने उठाया था। और अगला सवाल, बीजेपी के हार का क्या अभिमन्यु के वध के समान है? कृषि कानून बना रोड़ा या सियासी खेल थोड़ा? तो सवाल आपके सामने थे। इसमें चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ी जानकारी, ये कार्यक्रम जनता का है, इसमें जनता की भागीदारी हम सुनिश्चित करते हैं। तो जनता इस कार्यक्रम में अपने सवाल हमारे साथ जुड़े मेहमानों से पूछेगी। तो सवाल हमने आपके सामने रख दिए हैं, तफसील से बातचीत करेंगे। तस्वीर जो सामने आई है उस पर हर पहलू पर बातचीत करेंगे। और इस सबसे पहले एक और जानकारी आपको बता देते हैं, जनता का कार्यक्रम है, इसमें जनता की भागीदारी हम सुनिश्चित करते हैं। जनता इस कार्यक्रम में अपने सवाल हमारे साथ जुड़े मेहमानों से पूछेगी, इसलिए लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आप इन नंबर पर कॉल कीजिए। आप हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे सीधा सवाल पूछ सकते हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, बड़ौदा उपचुनाव से संबंधित कोई भी सवाल आता है, क्योंकि ये कार्यक्रम जनता का है, जनता की भागीदारी हम सुनिश्चित करते हैं। जनता इस कार्यक्रम में अपने सवाल हमारे साथ जुड़े मेहमानों से पूछेगी, सुझाव भी दे सकती है जनता, सवाल भी पूछ सकते हैं। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव आता है तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे आप उनसे सवाल पूछिए, सुझाव भी दे सकते हैं कि आखिरकार इस जीत के मायने क्या हैं। और जो भी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। और एक दर्शक होने के नाते और लोकतंत्र में माई बाप यानी कि जनता होने के नाते आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि आखिरकार क्या बदल सकता है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि ये जनता का कार्यक्रम है, जनता अपने सवाल पूछ सकती है, सुझाव दे सकती है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। अब कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ डीपी कौशिक जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। डीपी कौशिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बजरंग दास जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों हमारे कार्यक्रम में जुड़े। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिरकार जिस तरीके से बहुत से वादे किए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था नेताओं की तरफ से कि 15,000 वोटों का अंतर होगा, नेता हमारा ही होगा, एक बड़ा अंतर होगा। बजरंग जी, सबसे पहला आपसे सवाल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातें कही थी, 15,000 वोटों का अंतर होगा, प्रत्याशी हमारा ही होगा, जनता हमारे साथ है, अब कहाँ गए वो वादे? देखिए खुराना जी, मुख्यमंत्री जी बड़े लंबे लंबे वायदे भी किए और झूठ भी बोला। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ये कहा बड़ौदा के अंदर, आप मुझे बड़ौदा का विधायक समझे जी। मैं एक आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, बड़ौदा का विधायक खट्टर साहब है तो करनाल का विधायक कौन? जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव से पहले 6.25 साल तक
बड़ौदा के अंदर एक दिन नहीं गया, एक काम बड़ौदा में किया नहीं, बड़ौदा की तरफ मुंह करके सोया नहीं। मैं पूछ रहा हूँ किस मुंह से वोट मांग रहे थे वहां पे? जनता पूरी तरह से खिलाफ थी। हमेशा खुराना जी बाई इलेक्शन सरकार का होता है, हमेशा सरकार जीतती है, मगर प्रदेश के किसानों में, कर्मचारियों में, मजदूर में, व्यापारियों में, आम जनता में इतना भारी रोष था कि इस सरकार को चलता करने का मन बना चुकी थी। इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने का काम ठीक है बजरंग बड़ौदा जी, की ये कार्यक्रम बजरंग जी जनता का है और जनता की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। पहले जनता हमारे साथ जुड़ी है, लोग हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनके सवाल ले लेते हैं। यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं रवि प्रजापति। रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल क्या है आपका? हेलो जी रवि जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए। रवि जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सवाल पूछिए। जी सर, हम रवि प्रजापति सवाल पूछिए सर। तेलपुरा गाजीपुर से बात कर रहे हैं। जी हाँ सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो महागठबंधन आप लोगों ने किया था। रवि जी, हमारा जो विषय है सवाल आपका में बड़ौदा उपचुनाव से संबंधित है, उसके लिए हम अलग से कार्यक्रम करेंगे, आप उसमें पूछ सकते हैं। खुराना जी बिहार चले गए ये बिहार। जी चलिए रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़े गुरुग्राम से, सोमदत्त त्यागी। सोमदत्त त्यागी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? चलिए सोमदत्त तिवारी का संपर्क टूट गया है हमसे। जी डीपी कौशिक जी, मुख्यमंत्री तो खुलेआम कह रहे थे संबोधित करते हुए जनता को 15,000 वोटों का अंतर होगा, प्रत्याशी हमारा होगा, जीत हमारी होगी, जनता हमारे साथ है, क्या हुआ सर? यस जी, देखिए जनता का जो वहाँ पर बड़ौदा का जो चुनाव रहा है, ठीक है, जनता जनार्दन होती है, जो उन्होंने डिसीजन लिया उनका आपके सामने रिजल्ट आ गया। पर जैसे मेरे दोस्त बजरंग गर्ग साहब बोल रहे थे, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ 15 साल हुड्डा साहब वहाँ पे दर्शन नहीं दिए उन्होंने एक बार भी जाके, और आज वो गली गली बाप बेटे दोनों घूमते रहे, उनको ये दिखाई नहीं दिया। चैलेंज हमारे लिए नहीं था, चैलेंज कांग्रेस के लिए था कि हम लोग कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता है, और जहाँ पे 10 बाप बेटे ने दोनों ने ये कहा गया कि अब रोहतक सोनीपत का बदला ले लो, इतनी इमोशनल बातें की गई। क्या पहले अभी विकास की बात करते पहले हुड्डा साहब को दिखाई नहीं दिया था बड़ौदा? 10 साल सरकार ही उन्होंने, 5 साल 6 साल अब हो गए, कब हुड्डा साहब वहां पर गए हैं? अब दोनों ही पिता पुत्र दोनों घर घर जाने के लिए मजबूर कर दिए। तो मैं इसलिए कहता हूँ चुनाव बीजेपी का रहा है, हार जीत माने नहीं रखती, लेकिन हम लोगों ने हमारा वोट बैंक देखिए, हम लोग कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, मुख्यमंत्री नारा दिया विकास का, बिल्कुल ठीक बात है। 15 साल इन्होंने कुछ किया होता तो शायद घर घर जाने की जरूरत क्या होती, घर बैठे जीत जाते ये लोग, क्या जरूरत पड़ी थी इनको चक्कर खाने की। हमने वादा किया जनता के साथ में, अभी भी बड़ौदा की जनता ने जैसे रिजल्ट दिया कोई बात नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री सबका है, हरियाणा का विकास के लिए मुख्यमंत्री है, सबके लिए एक मुख्यमंत्री है। वो विकास चाहे करनाल का हो, चाहे बड़ौदा का हो, चाहे रोहतक का हो, हम ये माने नहीं रखते। ये सोच कांग्रेस की हो सकती है, जैसे नारा लगते डीपी कौशिक जी, मुख्यमंत्री गृहमंत्री अनिल विज ने कहा था अगर हमारा प्रत्याशी वहां पर जीतता है तभी विकास हो सकता है, आप कह रहे हैं कि विकास होना चाहिए। ये दोहरी बातें क्यों है पार्टी में? ये दोहरी बातें क्यों है? गृहमंत्री अनिल विज का बयान है सर। नहीं, इतनी दफा ये बयान दे चुके हैं, हम खुद अपने चैनल में चला चुके हैं, ये दोहरी बातें क्यों है बीजेपी में? देखिए बीजेपी की दोहरी बातें नहीं कर रहा, मान लो अनिल विज आपने अगर ऐसा बोला हुआ है तो बड़ौदा का चुनाव तो देखिए हमने पहले किए, बिना चुनाव से पहले भी तो हमने वादे पूरे किए ना। बड़ौदा की जनता को हम जनता यूनिवर्सिटी दी, हमने अपने रोड दी जनता को, और बड़ौदा के लिए अपने IMT दिया। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने गलत किया क्या ये बताइए मुझे? मतलब आपका प्रत्याशी वहां पर जीतता तो विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं हो सकता। खुलेआम आप जनता को धमकी दे रहे हैं। नहीं, ये देखिए वो उनका उन्होंने अपना तथ्य रखा, वो जवाब वो दे सकते हैं, बट मेरा जो मानना है मुख्यमंत्री जो कहा वो जनता से काम करने से पहले किया, जो चुनाव से पहले किया उन्होंने अपने जो वादे किए हुए थे। और अभी भी ऐसा नहीं है कि बड़ौदा की जनता के लिए कोई काम नहीं होगा। सरकार है, सरकार सबकी होती है और सबके लिए काम है। योगेश्वर दत्त की आप हार का जो कारण क्या मानते हैं सबसे बड़ा? देखिए योगेश्वर दत्त जी एक नेशनल स्टार है, वो उन्होंने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, जनता ने उनको काफी अच्छा वोट बैंक दिया, पिछली बार से ज्यादा वोटें दी हैं। इसका मतलब हम ये नहीं कर सकते बीजेपी का कोई दूसरा काम रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे जो बातें मैंने पहले कही, इमोशनल कार्ड कांग्रेस ने खेला है, बाप बेटे ने जिस तरह की बातें वहाँ पे जाके की है,
वो एक अलग फैक्टर है। कांग्रेस का गढ़ था, ये भी आपको पता है, कितने साल से कांग्रेस के वहाँ पे राज रहा है, कितने साल का विधायक रहा है वहाँ पे। तो ये चीजें जनता सर, को पल्ला समझ में, झाड़ने का जो अच्छा बातें तरीका थी- आपने बता दिया है यहाँ पर। खुद बीजेपी के खुराना नेता जी, अपने इस बात को कह चुके मैं- हैं कि कांग्रेस का गढ़ रहा है तभी बीजेपी हारी। सर, मैं आपको पता था कौशिक जी कांग्रेस का बात गढ़ रहा है तो जवाब आपने देना अपना प्रत्याशी ही क्यों उतारा? जब आपको लग ही रहा है कि ये कांग्रेस का गढ़ है तो आपने प्रचार ही क्यों किया? अरे ये इस तरह की प्रचार बातें क्यों कही? हमने चुनाव लड़ा ना, हमने कितने चुनाव लड़े, मैंने क्या कहा? वो मैं जनता को को- बहकाया गया आप जनता को। आपके नेता एक कह रहे हैं, आप emotional खुद कह रहे हैं card खेला प्रोग्राम गया में कि हम लोग जनता रोज कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है इसलिए कांग्रेस जीती और बीजेपी इसलिए ही हारी है। वो विकास के नाम पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने चुनाव लड़ा, दोनों बाप बेटे ने क्या कहा? चलिए, खुराना डीपी कौशिक जी, जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए खुराना हैं। जी। दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं नरवाना से। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। दिनेश जी, आपका सवाल क्या है? ऐसा है जी, मेरा सवाल बीजेपी वाले पे है जी। जी ऐसा है जी, ना तो बीजेपी आ रही जी, जी ना कांग्रेस जीतती जी। जी। ये तो दुष्यंत आ रहा है जी, क्यों दुष्यंत का एक भी वोट बीजेपी ने नहीं मिला। तो क्यों भाई दुनिया पे वक्त रखा था मैं, इसलिए अपना बाहर काट दो, काम अच्छे दुनिया की जनता की करो, सारा बात बढ़िया हो जाएगा जी। दूसरा, मैं अपने बजरंग दास से पूछना चाहता हूँ, एक बात सुन लो जी। जी जोशी नहीं हूँ मैं, वैसे पंडित जरूर हूँ। बड़े भाई कांग्रेस बोलिए। पार्टी में से एक नई पार्टी बनेगी हरियाणा के अंदर बहुत जल्दी, मतलब 2-3 साल लग जाएंगे। और एक क्षेत्रीय पार्टी खत्म होगी, ये भी लिख लो। क्षेत्रीय पार्टी खत्म होगी एक, और एक क्षेत्रीय पार्टी बनेगी। चलिए दिनेश जवाब जी, दो, ठीक। सही है बहुत कि बहुत धन्यवाद सवाल खुरा- पूछने के खुराना जी, खुराना लिए। एक जी। और जी आपके पास आएंगे, बजरंग जी आपके पास आएंगे। एक मिनट, एक और सवाल ले लेते हैं। रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रणबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हाँ नमस्कार जी नमस्कार जी, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से कहना चाहता जी। हूँ, इन्होंने इस इलेक्शन से सीख लेना चाहिए। जी ये आरोप लगाते हैं कि बाप बेटे ने घर घर घूमना पड़ा, तुम आप लोगों ने पूरी सरकार सीएम सब कुछ घूम लिया। ये तो सिर्फ कैंडिडेट अच्छा था, जी जिसकी छवि ठीक थी, उसकी वजह से ये वोटें आ गई। जी ये सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी अपनी नीतियों को बंद करे जी और अपना घर भरना छोड़ दे, तो देश का, हरियाणा का ख्याल करे तो इनका आगे का कुछ रास्ता निकल सकता, नहीं तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए रणबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डीपी कौशिक जी, आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का असर यहाँ पर देखने को मिला। वो तो शुक्र है कि आपने चेहरा ऐसा उतार दिया, इतने वोट मिल गए, नहीं तो यहाँ पर आप इतनी उम्मीद नहीं कर सकते थे। क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे थे कि यहाँ से तो कोई चुनाव ही नहीं उतारेगी बीजेपी, चुनाव भी दूसरी पार्टी का होगा। ऐसा नहीं है। आप देखिए किसान विरोधी कानून कौन से की बात करो, आप हरियाणा किसान का देखिए, गन्ने का रेट पूरे मेरे ख्याल में देश में सबसे ज्यादा है। किसान की पॉलिसी, इनको किसानों को बेचारों को जो बहकाया जा रहा है ना, वो किसान विरोधी नहीं है, वो उनको पता है वो किसान विरोधी क्या, वो देश विरोधी लोग हैं जो बेचारे भोले वाले किसान को बहका रहे हैं। हमने जनता के लिए, हमने किसानों के लिए जो काम किया है वो आपके सामने है। और जिस बात क्यों करें, जेब भरने की बात करें, आप मुझे बता दीजिए कौन सा भ्रष्टाचार इस बीजेपी में हुआ है? आपकी सरकार तो पूरी मतलब 70 सालों में भ्रष्टाचार के अलावा हुआ ही क्या कांग्रेस के अंदर? इसलिए पूरे देश से कांग्रेस को खत्म कर दिया। आप और स्टेटों में बता दीजिए ना। मतलब डीपी कौशिक जी, आप नहीं मानते कि कृषि कानूनों का असर बड़ौदा उपचुनाव में देखने को मिला है? जनता के मन में इसको लेकर कोई भी सवाल नहीं थे? आप नहीं मानते कि कृषि कानूनों का कोई भी असर नहीं देखने को मिला है? नहीं, मैं मानता खुराना हूँ, जी, मैं जवाब दूंगा। खुराना जी, मैं मानता हूँ जी। वहाँ पे जो चुनाव लड़ा गया, बजरंग जी आते हैं आपके पास। सिर्फ इमोशनल कार्ड खेला गया चुनाव को। जी। आपको पता है चुनाव कैसा है? आप लोगों ने कवरेज की है, जी। मैं आपके चैनल पे भी था, वहाँ पे भी पूरी कवरेज मैंने दी थी है। जी। वहाँ चुनाव ही दूसरा लड़ा गया है। वहाँ एक, अगर ये जिस तरह के इन्होंने रोहतक सोनीपत का नारा नहीं दिया होता तो चुनाव योगेश्वर जी 15,000 वोटों ज्यादा जीतते। और ये देश के हित में नहीं है। जिस तरह के पता ये लोग खेल रहे हैं, वो देश हित में नहीं है। आगे आने वाला टाइम इन लोगों को बता देगा, जैसे पहले बताया रोहतक सोनीपत में, आगे भी बता देंगे। चलिए बजरंग जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। खुराना जी, जी जो सवाल कर रहे थे वो कांग्रेस पार्टी नहीं, जनता सवाल कर रही। जी कौशिक जी में भी तो समझ रहे थे कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है। दूसरी बात, ये कहते हैं भी बापू बेटा ने इमोशनल कार्ड खेला। जी कार्ड तो इमोशनल सरकार ने खेला, सारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, पैसे बांटे, गैस सिलेंडर बांटे, हर प्रकार का उन्होंने कैंडिडेटों को अप्रूवल दिया, शराब बांटी, यहाँ तक कहा कि हम आपको सरकार में हिस्सादारी देने के लिए आए हैं। विपक्ष में क्या करोगे? काम तो सरकार ने करनी, हमारी सरकार है। जी 4 साल सरकार के पड़े हैं, काम तो हमने करने हैं।
अरे आप बताओ ना, आप तो एक विधायक से सरकार गिरा रहे थे आप तो। डीपी कौशिक जी, डीपी कौशिक जी जब आप बोल रहे थे बजरंग जी चुप थे। आप अपनी अगर बात एक एक करके रखिएगा तो जनता भी बेहतर तरीके से समझेगी। ये प्रोवल सरकार की तरफ से लगातार दिया। इस राज्य में 6 साल में क्या मिला? महंगाई, बेरोजगारी, अपराध। ये कहते हैं कृषि कानून जो बनाया 3 बढ़िया बनाए हैं। कृषि में दावे के साथ कहता हूँ खुराना जी, अगर कृषि कानून ये लागू हरियाणा में हो जाता है, देश में लागू होगा, तो देश का किसान, कर्मचारी, आड़ती बर्बाद हो जाएगा। मैं मेरे साथी सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कहते भी मंडियां बंद नहीं होगी। मंडियां तो आज ही बंद होने के कगार पे है। सारी फसल मतलब सरकारी एजेंसियां डायरेक्ट खरीद रही है। 2 फसल छोड़ दो आप, आज कपास डायरेक्ट ले रही है, सरसों डायरेक्ट ले रही है, मूंग डायरेक्ट, तो सारी फसल डायरेक्ट लेंगी। गेहूं। बजरंग जी, बीजेपी के नेता तो कहते हैं हम 5 ऐसी फसलों को एमएसपी दे रहे हैं जो कोई राज्य नहीं दे रहा। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, कौशिक ये पूछ लेना, बाजरे का एमएसपी 2150 रुपए है। 1400 रुपए में रुल रहा है बाजरा। किसी मंडी में चले जाओ, जितना बाजरा 1400 में लेना हो, मैं ट्रक के ट्रक भरवा देता हूँ। चलिए ठीक है बजरंग जी, हम जनता का सवाल लेते हैं। जनता का सवाल ले लेते हैं हम। सबसे पहले जगाधरी से हमारे साथ जुड़े हैं नीरज। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर, सबसे पहले मैं आपको और दोनों राजनीतिक नेता सर को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार जी। धन्यवाद। सवाल क्या है आपका? जो लेबर रेट है मीडियन बेसिस बहुत कम है जी। हरियाणा के अंदर जो लेबर रेट है मीडियन बेस का वो बहुत कम है जी। मुझे 8,000 से कम वेतन मिलते हैं क्योंकि नीरज जी, आज हमारा सवाल आपका में सवाल यही है, बड़ौदा उपचुनाव से संबंधित है। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर, मेरा जो सवाल है आप चलिए नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं यमुनानगर से कुलदीप। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका सवाल क्या है? ये तो ठीक है जी, बड़ोदरा के बारे में आप सवाल पूछ रहे जी। ये तो सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी जी, पर पता नहीं उद्धव साहब के पास ऐसा कौन सा जादू होगा दे सीट दे जो मैं सरकार तोड़ दूंगा जी। अब देखते हैं अभी कितने दिन में उद्धव साहब ऐसा क्या चमत्कार कराएंगे जो हरियाणा सरकार ने तोड़ देंगे। और एक सवाल मेरा बजरंग दास गर्ग से है। जब ये 3 अध्यादेश आए थे ना तो बजरंग दास गर्ग बहुत चैनल पर बोल देगा था भी वो अत्याचार है किसानों के साथ, किसान आर्थिक का भाईचारा खराब है क्या। आड़ती और व्यापारी किसानों ने लूट कर खाए, भाईचारा खराब नहीं रहा। बजरंग दास गर्ग जवाब दियो इस बात का। जी चलिए कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। बजरंग दी, एकदम वाजिब सवाल, एकदम मुनासिब सवाल। कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी, बड़ौदा एक बार जीत जाए सरकार हिला देंगे, कोहराम ला देंगे। मेरे साथी ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आपको इस बात का जवाब बिल्कुल सीधे तरीके से देना चाहिए, ईमानदारी से देना चाहिए। देखो, हर एक जनता को सवाल पूछने का राइट है और मैं उसका बिल्कुल विवेक से जवाब दूंगा जी। मेरी बात में कोई फर्क नहीं पाएगा। जहाँ तक हमने, मेरा 35 साल से इस लाइन में हूँ, मेरा हर बयान के अंदर एक लाइन होती है, किसान और आड़ती का चोली दामन का साथ है, व्यापारी का पारिवारिक संबंध है। और मैं आज भी कहता हूँ पारिवारिक संबंध है। किसान के खेत में अगर फसल होगी, मंडी में बिकेगी, तो आड़ती को कमीशन मिलेगा, 2 रुपए कमाई करेगा। और किसान को फसल के दाम पूरे मिलेंगे तो किसान कपड़ा खरीदेगा, बर्तन खरीदेगा, किराने का सामान खरीदेगा, जो जूते खरीदेगा, चप्पल खरीदेगा, लाखों आदमी को रोजगार मिलेगा। बजरंग जी, इस बात का आप सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, आप घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं। देखिए डीपी कौशिक जी आपके पास आते हैं। जी डीपी कौशिक जी आपके पास आते हैं। बजरंग जी देखिए, आप सीधा सीधा उत्तर नहीं दे रहे हैं दर्शक का, सीधा सीधा उत्तर दीजिए कि अगर बड़ौदा अगर आप जीत गए हैं तो आप क्या कर लेंगे सरकार का, मतलब किस तरीके से आप कह रहे थे कि भैया जीत जाएंगे तो कोहराम मचा देंगे, सरकार हिला देंगे। ये बात बिल्कुल सही खुराना जी, ये बदलाव के टाइम आ चुका है और जनता तो बदलाव चाहती है। प्रदेश की जनता, किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, आम नागरिक इस सरकार से दुखी है। मगर आज विधायक जो आप देख लीजिए। बजरंग जी, आप सीधा उत्तर नहीं दे रहे हैं, आपके पास लौटते हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सुन लो जी बजरंग जी, आप अपनी बात सीधी नहीं कह रहे हैं। खुराना जी, एक विधायक जिसको चेयरमैन बनाया गया, उसने कह दिया नहीं मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, उसने गाड़ी छोड़ दी। उसने कहा कृषि कानून
खुराना साहब क्या सोचे जा रहे हो आप, बताइए। आपका साहब ने बजरंग जी देखिए, आप सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। ये मेरा भी सवाल था और आपने उस तरीके से घुमाने का प्रयास किया और मुद्दा घुमा रहे हैं। आप सीधे उत्तर नहीं दे रहे हैं। डीपी कौशिक जी आपके पास आना चाहेंगे। डीपी कौशिक जी आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक भी बजरंग जी आते हैं आपके पास, आते हैं मैं यजदी आपको जी। मैंने पहले ये चीज पहले ही बताई थी जी। कि इन्होंने जो इमोशनल कार्ड खेला था। ये बताइए अभी सरकार कब गिरा रहे हुडा साहब, इनसे पूछिए जरा, जवाब दीजिए बजरंग जी। आप घुमाइए मत, आप सीधा बताइए सरकार कब गिरा रहे हैं, ये बताइए। कौशिक जी मेरी बात सुनो। अरे क्या बात कर रहे हो, जनता आप कितना बहका हो गया आपने? 10 साल बहका दिया ना, पूरा देश आपने लूट लिया अपनी सरकार। बताइए मुझे एक बार, कहाँ चले गए आप पूरे देश से? अरे आप 97% आप होते थे, कहाँ बैठ गए आप? देखिए मैं आप दोनों नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप एक एक करके बात रखेंगे तो जनता भी बेहतर तरीके से समझ पाएगी। चुनाव कोई भी जीते, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए और जो आप अपनी बात रख रहे हैं एक एक करके रखिए ताकि जनता भी बेहतर तरीके से समझ पाए, क्योंकि ये जनता का कार्यक्रम है। जनता इसमें सवाल पूछती है, सीधा नेताओं से जुड़ती है, सुझाव देती है। बजरंग जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। एक सवाल लेते हैं, दुलीचंद हमारे से जुड़ गए हैं। दुलीचंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हेलो जी दुलीचंद जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। हेलो दुलीचंद जी हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। हेलो दुलीचंद तक जी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ सोनू जुड़े हुए हैं। सोनू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर मैं ये पूछना चाह रहा था जी। अभी 3 तारीख को जी जो सरकार ने अपने सीएम साहब ने या जी मैं ये पूछना चाह रहा था जी, अभी हमारे डिप्टी सीएम ने और सीएम साहब ने जो भी जी सोनू जी सवाल पूरा कीजिए। जो अपना ये ई रवन्ना है, जो ट्रक मालिक के लिए ई रवन्ना किया है जी सोनू जी सवाल तो पूरा कीजिए 3 आप। तारीख के बाद जी कहीं कहीं पे तो 35 टन का कट रहा है, गाड़ी के वेट से कट रहा है, और उसके बाद कहीं पे 55 टन का कट रहा है। क्या फोटो की बोर्ड नहीं है क्या? सोनू जी आपका सवाल बड़ौदा उपचुनाव से संबंधित नहीं है। चलिए सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। बजरंग जी आपसे सवाल ये है, अब ईवीएम में घोटाला नहीं हुआ क्या? है जी, ईवीएम में घोटाला नहीं हुआ? मेरी बात सुन लो आप। सरकार ने पूरी कोशिश की घोटाला करने के लिए जी डंपिंग मशीन के नाम पर इनके सहेते इनके आदमी बूथों में फिरे, मगर वहां के वोटरों ने उनको पकड़ के पुलिस के हवाला किया। उनके खिलाफ पर्चे दर्ज हुए, तो उन्होंने बयान दिया हम तो राजस्थान से आए हैं और हमें बीजेपी वाले हम बीजेपी वाला हमें भेजा है। ये तो उनके रिकॉर्ड बयान है, जनता ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया। दूसरी बात ये पूछा गया सरकार कब गिरेगी, सरकार बजरंग जी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ लेकिन आप उत्तर को घुमाने की कोशिश करते हैं, सीधे तौर पर घुमा रहे हैं। मैंने कहा क्या आपकी बार जब आप चुनाव जीते हैं क्या कोई घोटाला नहीं हुआ ईवीएम में, कोई सेंधमारी नहीं हुई क्या? ये सुनो आपके सामने खुराना जी से बड़ा प्रूफ क्या दूंगा, पर्चा दर्ज हो रहा है। मैं बताता हूँ ना खुराना जी, मैं बता दूं, जवाब दे दो। चलिए समय हमारे पास खत्म हो गया है। बजरंग जी समय हमारे पास खत्म हो गया है, दोबारा से इस बार कभी मुद्दे पर चर्चा करेंगे तफसीलात से। डीपी कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बजरंग जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि भारत के लोकतंत्र में जो विराटता है, विशालता है, वो दुनिया के किसी लोकतंत्र में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जनता ने बड़ौदा में अपना नेता चुन लिया है और अब बड़ी बात यह है कि इंदुराज नरवाल जनता के इस फैसले का कितना सम्मान करते हैं। इसका मतलब यह है कि क्षेत्र का विकास कितना करते हैं, क्योंकि नेता कोई भी जीत कर आए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, जनता की समस्या का हल होना चाहिए। अब इंदुराज नरवाल जनता के इस विश्वास पर कितना खरा उतरते हैं। और याद रखिए भूपेंद्र हुड्डा ने जो बात कही थी कि बड़ौदा जीत जाए तो सरकार हिला देंगे, अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल सवाल आपका मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबरदार।